नमस्कार बच्चों, एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी संस्कृत की शिक्षिका संध्या पांडे। आज हम संस्कृत माधुरी भाग 4 में 7वां पाठ विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम पढ़ेंगे। हमारा ये पाठ जो है सुभाषित श्लोक के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका हम पहला भाग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में क्या है, श्रेष्ठ है। इस चैप्टर में जो है विद्वान और विद्या महिमा का जो है तो वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं। अशोका आई कोकिले किम गायश, आई यानी होता है अरे, कोकिले यानी कोकिला, किम यानी क्या, गायश यानी गा रही हो, अरे कोकिला क्या गा रही हो। कोकिला अहम श्लोका नाम सा स्वर वाचनम करूँ, मैं श्लोकों का स्वर सहित वाचन कर रही हूँ या करती हूँ। अशोका किम श्लोका नाम अपि गायनम भवत, का श्लोकों का भी गायन होता है। किम यानी क्या, भवत यानी होता है, अपि यानी भी क्या, श्लोकों का भी गायन होता है। कोकिला अवश्यम अवश्य ही, श्लोके चत्वारः चरणा भवन्ति, श्लोक में 4 चरण होते हैं। सर्वेषु च समान वर्णा, सभी में और सभी में समान अक्षर होते हैं। वर्ण यानी क्या होता है, अक्षर, सभी में समान अक्षर होते हैं। शृण्वहं गीत्वा श्राव्यामि, सुनो मैं गाकर सुनाती हूँ। अब यहाँ से हमारा श्लोक स्टार्ट होता है। अपूर्व कोशो अयम, अपूर्व कोऽपि कोशो अयम विद्यते तब भारती व्ययतो वृद्धमा आयात क्षमयाति संचया। यहाँ पर जो है माँ भारती से वंदना करते हुए कवि क्या कहता है, अपूर्व कोऽपि कोशो अयम, विद्यते यानी होता है विद्या, तब यानी तुम्हारा, भारत यानी होता है सरस्वती माँ। हे सरस्वती माँ, तुम्हारा यह जो विद्या रूपी कोश है, कोश यानी खजाना, अपूर्व यानी अद्वितीय है। तुम्हारा यह विद्या रूपी खजाना जो है कैसा है, अद्वितीय है। कोअपि यानी होता है कोई भी जब इसको क्या करता है, व्ययतो यानी व्यय करता है, खर्च करता है, तो ये क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। याति यानी जाता है, अवृद्धम यानी बढ़ना, तो बढ़ता जाता है। क्षमयाति संचयात, क्षमयाति संचयात, और संचय करने पर, संग्रह करने पर, जो इसका संग्रह करता है तो क्या होता है, यह धन घटने लगता है। तुम्हारा ये जो धन है विद्या रूपी धन, तो ये कैसा है, संग्रहित करने पर ये घट जाता है, और जब इसको व्यय करते हैं अर्थात अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये हो गया हमारा इस पाठ का पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है हमारा, यहाँ भी देखिए, विद्या अर्थात विद्या से हीन व्यक्ति का जो है कोई भी महत्व नहीं होता है। वही इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। क्या बताया गया है, रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा किंशुका। एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ। रूप यौवन से संपन्न, रूप यौवन संपन्ना का मतलब क्या हुआ, रूप यौवन से संपन्न। विशाल कुल संभवा, विशाल कुल संभव का अर्थ हुआ उच्च कुल में, बड़े कुल में उत्पन्न होना, ठीक है। विद्याहीना, विद्या से हीन, ना यानी नहीं, शोभन्ते यानी होता है सुशोभित होते हैं। निर्गंधा यानी होता है पलाश का फूल। इव यानी के समान, निर्गंधा यानी होता है गंधहीन, निर्गंधा यानी गंधहीन, इव यानी के समान, और किंसुका यानी होता है पलाश का फूल। क्या कह रहा है कि रूप यौवन से संपन्न होने पर, उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी
जो व्यक्ति कैसा है, विद्या से हीन है, जो व्यक्ति कैसा है, विद्या से हीन है अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है, तो वह समाज में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार गंधहीन पलाश का फूल। पलाश का फूल देखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन किसी भी प्रकार की उसमें खुशबू न होने के कारण उसका पूजा में उपयोग नहीं किया, पूजा बल्कि किसी भी चीज में पलाश का फूल उपयोग में नहीं लाया जाता, तो वह व्यक्ति पलाश के फूल के समान हो जाता है। जो कैसा है, भले कितना भी सुंदर है ना, और संपन्न परिवार से है, बड़े कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान नहीं होता है। वह जिस प्रकार टेसू का फूल अर्थात पलाश के फूल की कोई कीमत नहीं होती, उसी तरह से जो है तो विद्या से हीन मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं होती है। अगला देखते हैं बच्चों, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यथा यानी होता है जैसे, एन यानी होता है जिन्होंने, पाठिता यानी पढ़ाया, ना यानी नहीं, बाला यानी बच्चों को। ठीक, जिन माता पिता ने अपने पुत्र को या बच्चों को नहीं पढ़ाया, है ना, बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो ऐसे माता पिता कैसे होते हैं, माता शत्रु और पिता बैरी के समान होता है। क्यों? क्योंकि वह बालक जो है ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार पढ़े लिखे लोगों के बीच में, सभा के बीच में, समाज के बीच में वह अनपढ़ बालक सुशोभित नहीं होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया वे शत्रु और बैरी के समान होते हैं। ठीक है ना, वे बच्चे जो है, वे अनपढ़ बच्चे समाज में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है। तो ये था बच्चों हमारा सप्तमा पाठ विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम का पहला भाग। नेक्स्ट भाग में बच्चों हम श्लोक 4, 5, 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।